परीक्षित महाराज को सुखदेव जी पूछते हैं, कहते हैं कि हे राजन, आपने जिस विषय के माध्यम से जिस विषय का प्रश्न पूछा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आई है उसे क्या करना चाहिए, तो यह प्रश्न का मैं विस्तार से आपको दर्शन करवाता हूँ, यह ध्यान से सुनिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आई है उसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पे दो प्रकार बताए कि एक पापी और धर्मी, मानी पुण्यशाली और पापी, ये दोनों व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम बताते हैं सुखदेव जी महाराज। जो पुण्यशाली है व्यक्ति, उस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु है वह नए जन्म की शुरुआत है। इसलिए मृत्यु का भय मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो उत्सव के जैसे मनाना चाहिए। मृत्यु पुनर्जन्म का कारण है, इसलिए जैसे कि रात्रि खत्म होने को आती है और जब सुबह होती है उस प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, उसी प्रकार यह मृत्यु की अवस्था को भी ब्रह्म अवस्था कहा गया है। इसीलिए इस मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु से भयभीत नहीं होना है। और बात भी सही है, जिसने पूरे वर्ष तक अपने चौपड़े सही वही खाता जो है उसको सही ढंग से बनाया है, तो वह व्यक्ति आयकर विभाग से क्यों डरेगा, सरकार से क्यों डरेगा, क्योंकि उसके चौपड़े सही है। उसी प्रकार धर्म में आचरण करने वाले सभी पुण्यात्माओं के लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु नजदीक आती है तो उस व्यक्ति को मृत्यु के भय से डरना नहीं है, मृत्यु से डरना नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा, पूरा वर्ष जिसने पढ़ाई की है उस व्यक्ति परीक्षा के लिए डरता नहीं है, क्योंकि उसने पूरी साल, उसने पूरा वर्ष अपनी पढ़ाई दिल से की है, मन से की है, और इसीलिए वह व्यक्ति परीक्षा में बैठने से डरेगा नहीं। उसी प्रकार पुण्य आत्मा, धर्मात्मा जो है वह मृत्यु जब नजदीक आती है तब उस मृत्यु से डरते नहीं और उससे डरना भी नहीं चाहिए। परंतु एक बात परीक्षित महाराज ये भी सुन लो कि जिस व्यक्ति ने पाप आचरण किया है, जो पापाचार में युक्त रहा है, वह व्यक्ति को अवश्य मृत्यु का डर होना चाहिए। मृत्यु का जो भय है वह भय ही उससे उस व्यक्ति को अंतिम अवस्था में भी पाप से बचाएगा, पाप से दूर रखेगा, दुराचार से दूर रखेगा। हमें यह बात का ध्यान रखना है कि हम पुण्यशाली है कि नहीं है। यदि हम पुण्यशाली नहीं है तो हमें मृत्यु का भय होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का भय से हम पाप से बचेंगे, पाप और दुराचार से हम बचेंगे, तभी हमारी अंदर भक्ति प्रवृत्त होगी। तो हे परीक्षित महाराज, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वह ध्यान से सुनिए। अभी तक मैंने भगवान के स्वभाव का वर्णन किया, अब भगवान के प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। और बात भी सही है, भगवान का स्वभाव बहुत दयालु है। हमने आगे पूर्व कथा में देखा कि परमात्मा कभी भी कहीं भी कैसे भी कृपा कर देते हैं, तो परमात्मा कृपालु है। भगवान का स्वभाव बहुत सरल है, परंतु प्रभाव उसका कठोर है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जितने दयालु है उसी प्रकार परमात्मा सिद्धांतवादी भी है। जो जिसने जैसा किया है वैसा फल उसको मिलना ही चाहिए, यह भगवान का सिद्धांत है। जैसे कि अध्यापक है, वह पूरे प्रेम से सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, परंतु बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी है जो पढ़ाई के समय में बहुत सी मस्ती करते हैं, या फिर बहुत सा पढ़ाई के समय में कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करते हैं या कोई और कार्य करते हैं, तो वही अध्यापक उसे कठोर दंड भी देते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा उसी प्रकार राम का स्वभाव और प्रभाव का विस्तार से वर्णन बताया है।